सुनिए, आज तो आप टॉपिक लिखिए गैंग। हाँ, गैंग ऑफ वासेपुरा। गैंग या आधात्री का लगता है। इसका अंग्रेजी होता है मैं गैंग। जो अयस्क में अशुद्धि रहता है ना, ये धूल कण मिट्टी बालू चूना, ये सब चूना पत्थर, ये सब तो वही सब गैंग होता है। हाँ, जो बेकार पदार्थ होता है उसी गैंग कहते हैं। कैसे समाज में जो बेकार आदमी होता है सब गैंग बना लेता है, वैसी एकरो में है। लिखो ऐसा लिखो, खनिज या अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। खनिज या अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जैसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कोमा बालू के कण, कोमा मिट्टी के कण इत्यादि गैंग है। गैंग है। चलिए इसके बाद लिखिएगा लिखिए विभिन्न धातुओं के कुछ प्रमुख अयस्क। टॉपिक विभिन्न धातुओं के कुछ प्रमुख अयस्क। विभिन्न धातुओं के कुछ प्रमुख अयस्क। चलिए देखिए, पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिखिएगा Mg। मैग्नीशियम, जिसे कहने का मतलब है ना कि हमको पहले मैग्नीशियम का अयस्क लिखना है कि मैग्नीशियम का अयस्क कौन कौन होता है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा ना ज़्यादा ना, उसी को लिखाएंगे। हाँ, पहले लिखिए डोमोलाइट। इसका सूत्र होता है CaCO3 MgCO3। इसी में लिखिएगा मैग्नेसाइट। इसका होता है MgCO3 कोमा कार्नालाइट। इसका होता है KCl और MgCl2 और 6H2O। जैसे अयस्क की प्राप्ति हम लोग के भूमि से होता है ना। अब भूमि में बहुत सारे तत्व होते हैं, जलवाष्प भी, जिसे में H2O लिखते हैं ना, तो मत समझिए उसमें पूरा जल होगा। उसमें जल होता है लेकिन नमी के रूप में होता है, क्योंकि जमीन के अंदर से निकल रहा है तो कुछ ना कुछ नमी तो उसमें होगा ही होगा, तो नमी के रूप में रहता है। अगला लिखिए दूसरा नंबर आप जिंक।
तो जिंक देखिए कौन कौन अयस्क होता है। जिंक ब्लेड, ZnS, कोमा जिंकाइट, जिंकाइट, कोमा कैलेमाइन, कैलेमाइन जिसका होता है ZnCO3। फिर तीसरा नंबर लिखिएगा पारा का कौन ला बालक, जिंक ब्लेड है, पारा की कौन सी होता है, हाँ सीने बाद HgS 4 नंबर। हाँ पारा एक ही हो, इतने में जो चिल्लाता है कि सब भागे। कैल्सिट्राइट, SnO2, लोहा, Fe, लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क होता है हेमाटाइट। जैसे एग्जाम में प्रमुखे वाला पूछता है, हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जब पूछता है तब। मैग्नेटाइट, Fe3O4, फिर आयरन पायराइट, आयरन पायराइट इसका होता है FeS2, कोमा सीडेराइट, सीडेराइट FeCO3। एगो और इसका होता है लिमोनाइट, भी एगो इसका होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट इसका होता है 2Fe2O3 और 3H2O। आयरन पायराइट FeSO2 होता है। आप बोल के लिखा है, चलिए तो बोल के लिखा रहे हैं। छठा लिखिए सिल्वर, सिल्वर लिखिए उसका सिल्वर का सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस है, और उसका सूत्र लिखिएगा Ag2S, कोमा हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर इसका सूत्र लिखिएगा हॉर्न सिल्वर के AgCl, कोमा पाइराई, देखिए बोर्ड पर पाइराजीराइट, नाम बड़ी भयंकर भयंकर है। Ag3SdS3, पाइराजीराइट
चलिए अगला लिखिए शीशा का, लेड का 7वां नंबर। शीशा या लेड उसको बोलते हैं। शीशा का लिखिए, शीशा का होता है गैलेना। शीशा का गैलेना, और जिसका सूत्र होता है पीबीएस। गैलेना एक और सूत्र पीबीएस। फिर इसके बाद लिखिए 8वां नंबर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिखिएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट और सूत्र लिखिएगा Al2O3 और 2H2O। कोमा, कोरंडम, Al2O3, कोमा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसका होता है Na3Al(F6). हो गया ना। अब लिखिएगा अगला नंबर कॉपर या तांबा। कॉपर या तांबा लिखिए, कॉपर या तांबा में कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट उसका सूत्र लिखिए CuFeS2, कोमा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट के होता है Cu2O। फिर उसके बाद लिखिएगा कॉपर ग्लाम्स। कॉपर ग्लाम्स इसका होता है Cu2S। और लास्ट एक होता है मैलेकाइट। मैलेकाइट इसका होता है CuCO3 आप CuOH के होल 2। नहीं इतना ही है। इसमें देखिए पूछे जाने वाला प्रश्न जो है ना, जैसे एगो जिंक वाला कैलेमाइन है। देखिए जिंक कैलेमाइन है कि नहीं, वो पूछता है कि कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का है। और तांबा का देखिए कौन सी मैलेकाइट है ना, तो यही पूछता है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का है ना। अब फिर लोहा वाला पूछता है कि लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क क्या है, तो हेमाटाइट। एल्युमिनियम के यही 4 को मेनली पूछता है। और ज्यादा उसका वाला पारा वाला एगो हो गया और लेड वाला, इतना ज्यादा से कोई नहीं पूछता है 6 गो में से ज्यादा, इसलिए 6 गो टिक लगा लीजिएगा, ठीक ना। और उसी को याद रखिएगा मुख्य रूप से 6 गो। चलिए अब टॉपिक लिखिए, देखो समझो। अब जैसे हम लोग पढ़ना क्या है कि धातु निष्कर्षित करना है हम लोग को। अयस्क जितना भी अयस्क अभी तक प्राप्त हुआ है, तो उससे हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। जिसलिए जैसे जितना भी अयस्क है सब कहाँ से हमको प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त हुआ है, धरती पर से ही। अयस्क की खोज में आदमी चंद्रमा पर भी जा रहा है, मंगल ग्रह पर भी जा रहा है कि वहां पर भी बहुत सारा कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जिससे हम लोग कैंसर के दवाई बनाने में सफल हो जाते हैं, एड्स की दवाई बनाने में सफल। लगातार आदमी खोज में जारी है, इसलिए ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह पर आदमी जाता है ताकि हमको कुछ ऐसा वहां से पदार्थ मिल जाए, ऐसा कोई धातु मिल जाए जिससे बहुत सारा बीमारी का इलाज खोजा जा सके। हमारी धरती पर भी बहुत सारा ऐसा पदार्थ है, तो जिसे धरती पर पूरा अयस्क ही अयस्क है, तो इसके लिए वो अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। और डिपार्टमेंट जिसका नाम है अयस्क डिपार्टमेंट, इसके लिए इसका यूपीएससी एग्जाम लेता है।
साइंटिस्ट लेवल का जो आदमी होता है ना, तो पीएससी उसका एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वही लेता है, तो का अयस्क विभाग वाला के फार्म भराता है। जैसे अयस्क की खुदाई होता है ना, तो हम लोग थोड़ी खुदाई करके निकाल सकते हैं, उसके लिए वो विभाग है, उसी काम है अयस्क खोदाई करके निकालना चाहता है जमीन के अंदर। और उसके बाद उसे शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि होती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अयस्कों से अलग अलग प्रकार विधि द्वारा निकालना है। तो उसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्म या धात्विकी, धातु कर्म या धात्विकी। इसी के अंतर्गत हम लोग अयस्कों से शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं। तो टॉपिक लिखिए धातु कर्म या धात्विकी, धातु कर्म या धात्विकी या धात्विकी, जिसको हम लोग कहते हैं मेटालर्जी, मेटालर्जी। लिखिए अयस्कों के सांद्रण के फलस्वरूप, अयस्कों के सांद्रण के फलस्वरूप शुद्ध अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को, अयस्कों के सांद्रण के फलस्वरूप शुद्ध अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धात्विकी कहते हैं। धात्विकी कहते हैं। इसलिए कि इसमें एक वर्ड आया है सांद्रण। तो सांद्रण मतलब कि होता क्या है ना, जैसे हम लोग अयस्क जब निकालते हैं जमीन से, तो उसके साथ बहुत सारा धूल कण मिट्टी चिपका हुआ रहता है। तो जिसको हम लोग या तो क्या करते हैं कि उसमें से कंकड़ बालू जो भी हो तो उसको हाथ से झाड़ करके निकाल देते हैं या धो देते हैं, तो अयस्क का होता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारा शुद्धि रहता है। तो अयस्क का पहले सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने का बहुत सारा विधि है, हाथ से चुन करके उसको पीस करके धो करके गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा ओसा करके, ठीक ना, अलग अलग विधि सांद्रण करने का। और उसके बाद उससे हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो अयस्क शुद्ध हो जाता है, उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो वो वही कहलाता है आपका धात्विकी। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा विभिन्न धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होने के कारण, विभिन्न धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होने के कारण विभिन्न धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध धातु अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। शुद्ध धातु अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे धातु कर्मी उपचार कहते हैं। जिसे धातु कर्मी उपचार, अयस्कों से शुद्ध धातु अलग करने अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे धातु कर्मी उपचार कहते हैं। हो गया ना। देखिए कहने का मतलब है ना कि प्रकृति में जैसे सभी धातुओं का रासायनिक का भौतिक गुण एक समान, इसीलिए सभी को आप अयस्क से एक ही विधि द्वारा निकाल नहीं सकते हैं। सबका निकालने का विधि अलग अलग है। जिससे कि क्यों, क्योंकि सबका भौतिक और रासायनिक गुण, इसलिए सबकी अलग अलग विधि पे आया था। जैसे मान लीजिए कि देखते हैं ना हम लोग धान अलग करना होता है तो उसके लिए पीटते हैं, गेहूं के अलग करना होता है तो थ्रेसर में दबाते हैं, यदि आटा में से चोकर अलग करना होगा तो
ये सबका प्रकृति अलग अलग है, बनावट भी अलग अलग, इसीलिए हम लोग सबके लिए अलग अलग विधि अपनाते हैं अलग करने के लिए। तो इसी कोई ज़्यादा क्रियाशील होगा, कोई कम क्रियाशील होगा, कोई कम क्रियाशील होगा, कोई सफा क्रियाशील नहीं होगा। अब मान लीजिए सोना है तो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, मिट्टी के साथ रहबो करेगा तो मिट्टी को हटाने में कौन बड़का बात है, मिट्टी हटा दी सोना निकल गया। लेकिन सोडियम पोटेशियम ये सबको निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उससे क्रियाशील धातु होता है, अभिक्रिया करके दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है बढ़िया। अब लिखिए टॉपिक धात्विकी में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्द। धात्विकी में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्द। धात्विकी में उपयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्द। चलिए सबसे पहले लिखिए गैंग। गैंग जो कि अभी जस्ट पहले लिखे हैं, लिखिए अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। गैंग कहते हैं। जैसे लिखिएगा सिलिका। सिलिका मैंने क्या होता है, सिलिका मतलब बालू, सूत्र लिख लीजिएगा SiO2, यही बालू के सूत्र है। कोमा चूना पत्थर, इसका होता है CaCO, ठीक है। कोमा मिट्टी के कण, मिट्टी के कण इत्यादि इत्यादि। ये मालूम है कि नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। बालू का तो सबको मालूम है, चूना पत्थर भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है बिहार में। नहीं, दूसरा भी कलर में होता है। चलिए अब टॉपिक लिखिए फ्लक्स। हाँ, फिजिक्स वाला फ्लक्स नहीं, फ्लक्स या द्रावक। देखिए फ्लक्स क्या होता है कि जैसे अयस्क में जो अशुद्धि होता है ना, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए जो बाहर से हम लोग पदार्थ मिलाते हैं, उसी पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। बाहर से मिलाए गए पदार्थ को किसको दूर करने के लिए, तो लिखिए हाँ, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि हो, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि हो, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, को दूर करने के लिए अयस्क के साथ, अयस्क के साथ बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। जैसे जैसे CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लिख लिए हैं। चलिए तो हो गया। एक और होता है SiO2 भी होता है, लेकिन दूसरा रूप में होता है, सूत्र वही होता है लेकिन रूप इसका दूसरा। CaO लिख लिए हैं और फिर SiO2 इत्यादि कर लीजिएगा। चलिए अब लिखना है स्लैग या धातु मल। तीसरा नंबर स्लैग या धातु मल।
देखिए जिसे अशुद्धि जो पाए तो उसको गैंग कहते हैं, अशुद्धि को निकालने के लिए जो मिलाया जाता है उसको फ्लक्स कहते हैं, द्रावक। तो आखिर अशुद्धि और फ्लक्स मिल के बाहर निकलेगा कुछ ना, ऐसे मिलाए हैं तो ऊपर निकालेगा। तो अशुद्धि और गैंग, सर अशुद्धि गैंग का है, फ्लक्स और गैंग दोनों जब एक साथ मिल के निकलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, धातु मल या स्लैग। तो लिखिए मल लिखे कि बोल तो रहे मत, लिखिए अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ है फ्लक्स संयोग करके, फ्लक्स संयोग करके एक द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है, एक द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, जिसे स्लैग कहते हैं, जिसे स्लैग कहते हैं, स्लैग कहते हैं। देखिए लिखिएगा यहाँ पर अशुद्धि प्लस फ्लक्स बराबर स्लैग। CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट C2O5 प्लस 3CO, ई बनता है CaCO4 के होल 4। नाम होता है इसका कैल्शियम टेट्रा फॉस्फेट। फिर उसके बाद लिखिएगा MnO प्लस SiO2, ई बनता है MnSiO3, मैग्नीज सिलिकेट, मैग्नीज सिलिकेट। उसके बाद MgCO3 प्लस SiO2 आते हैं। अच्छा MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट, नोट कर लीजिए। अयस्कों का सांद्रण लिखिए, चौथा नंबर लिख लीजिए अयस्कों का सांद्रण। लिखिए अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं।
अयस्कों का सांद्रण कहते हैं पैराग्राफ चेंज। अयस्कों के सांद्रण के लिए कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। पहला नंबर लिखिएगा इसमें, हाथ से चुनकर जैसे मान ली कि जो बड़ा अशुद्धि होता है उसे हाथ से चुन के हम आराम से अलग कर सकते हैं। दूसरा लिखिए गुरुत्व पृथक्करण क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सब अयस्क को इसे पीस देते हैं। लेकिन समझिए इस तरह से आप पीस करके ऐसे मेर बनाते हैं बहुत सारे इसमें, आइए इसे डालते हैं ऊपर से ना, तो जो अशुद्धि होता है वो सब ऊपर रहता है, जो धातु होता है एकदम सब है, तो अशुद्धियाँ इनमें फ्री में जाएगा, इसके कुछ धातु भी चल जाएगा तो फिर पूरा भर जाएगा। तो फिर जैसे गुरुत्व का अधीन बढ़ जाता है सब है, जो धातु होता है गुरुत्व का अधीन, लेकिन पहले उसको पीस करके एकदम कीचड़ जैसे बना दिया जाता है और उसको जैसे थोड़ा सा हिलाया जाता है, कंपन किया जाता है, तो वाइब्रेट करने पर सब धातु अंदर बैठता है, सतह इसमें अशुद्धि छाला के नीचे गिरते चल जाता है। ये जैसे स्लोप टाइप का होता है, ढलान टाइप के, ऐसे मेघ लगा रहता है, जब भर जाता है तो इधर जाके गिरते रहता है लास्ट, फिर एक अलग कर लेते हैं। हाँ नहीं, वो अलग बात है, ये दूसरा बात है। फिर इसको जैसे फिर वो अलग बर्तन रख लिया जाएगा, फिर उसको उठा के फिर यहाँ से डाला जाता है। इसके लिए किया जाता है जैसे कीचड़ के रूप में रहे अयस्क के, तो उसके लिए विधि अपनाया जाता है गुरुत्व पृथक्करण। हाँ मतलब महीन रहे दम और उस धातु रहे। आपको क्या लगता है कि जैसे लोहा हम लोग को मिलता है तो रस मिल जाएगा जमीन के अंदर से, छोटा छोटा कण के रूप में लोहा प्राप्त होता है। वो तो कितना मेहनत करके लोहा को अलग करता है, छोटा छोटा कण किया, तब जाकर फैक्ट्री में जा करके गलाया जाता है और जिस शेप में ढाला जाता है उस शेप का लोहा हो जाता है। और लोहा ऐसे जमीन में पाया जाता है रॉड के रूप में, कौन के रूप पाया जाता है, बड़ा मेहनत से बनता है वो लोहा। चट्टान के रूप में लोहा नहीं रहता, कौन के रूप में रहता है, चट्टान में। तीसरा लिखिए फेन उत्प्लवन विधि। फेन उत्प्लवन विधि। चौथा लिखिए, बताएंगे सब आगे पढ़ाना है। चौथा लिखिए चुंबकीय सांद्रण विधि। चुंबकीय सांद्रण विधि देखो चुंबकीय सांद्रण विधि क्या होता है कि चुंबक के द्वारा अयस्क में जो धातु होता है ना, तो उसको आकर्षित कर लिया जाता है। अशुद्धि सटेगा थोड़ी, उसमें अशुद्धि अलग हो जाता है। उसके लिए एक उपाय होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा पत्थर में ये सब लोहा ये सब होता है ना, तो उसके लिए इस तरह का मशीन आता है, मशीनवा जैसे एक में डाल देता है, सब ये जाता है तो ये पूरा छोटा सा टुकड़ा में तोड़ देता है, ये आगे जाता है, इसे रोलर टाइप पे रहता है, या लगा रहता है व्हील घूमने वाला, आइए जा करके आगे आएगा ना, तो इस पर जाके आगे की ओर गिरता है सब। और जो लोहा रहता है सब शॉर्ट के इन्हें गिरता है, जो लोहा रहेगा उसमें शॉर्ट के इधर गिरता है। चुंबक रहता है जैसे इधर जाएगा ना, तो जो अशुद्धि हो तो सब आगे चल जाता है, जो में सट्टा रहता है वो शॉर्ट के इन्हें आता है ना, तो इधर गिरता है सब साइड में, और सब अशुद्धि आगे गिरता है। और उस मशीन रहता है टूटने वाला उसको, पत्थर को, क्योंकि पत्थर जैसे जमीन में से बहुत सारा लावा निकलता है ना, तो उसके साथ बहुत सारा धातु भी निकलता है, तो सब लावा बाहर निकल के जम जाता है, तो वो जो धातु भी क्या होता है, सब पत्थर एकदम कठोर रहता है सब, क्योंकि उसमें धातु के अंश रहता है, तो वही फोड़ के उसमें से निकाला जाता है। ये सबसे झारखंड इस में जितना पहाड़ी इलाका है वो सब खनिज संपदा वाला एरिया है। हम लोग के हिस्सा में बालू है, और उस सब के हिस्सा में लोहा टीना ये सब है। तब न जितना स्टील की कंपनी है सब कहाँ लगल है, उसका कारण है कि यह मटेरियल। चलिए नोट लिखिए, नहीं नोट लिखो,
सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इस सब आगे पढ़ाएंगे फेन उत्प्लवन विधि, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही।